लोकसभा चुनाव में यूपी से जीत हासिल करने वाले करीब 13 माननीय ऐसे हैं जिनका आगे का सफ़र उन पर दर्ज मुकदमों के चलते मुश्किल भरा हो सकता है। इन्हें कभी भी दुश्वारियों के कांटे चुभ सकते हैं, क्योंकि इनके गंभीर धाराओं से जुड़े मुकदमों में आरोप तय हो चुके हैं। अगर 5 साल के दौरान इनके मुकदमे सजा के अंजाम तक पहुंचते हैं तो इन्हें अपनी सदस्यता से हाथ धोना पड़ सकता है। जिन सांसदों पर आरोप तय हुए हैं उनमें से ज़्यादातर विपक्षी दलों के नेता हैं। नगीना से दिग्गजों को मात देने वाले आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ 36 मामले दर्ज हैं। इनमें से ज़्यादातर गंभीर अपराध के हैं। 4 अलग अलग मामलों में कोर्ट में इन पर आरोप तय हो चुके हैं। अगर इन मामलों में सजा हुई तो चंद्रशेखर की कुर्सी खतरे में होगी, क्योंकि ज़्यादातर मामले गंभीर धाराओं के हैं जिनमें 2 वर्ष से अधिक की सजा हो सकती है। यही हाल है बाबू सिंह कुशवाहा का। राजनीतिक परिदृश्य में हाशिए में जाने के बाद जौनपुर में सपा के टिकट पर जीत हासिल करने वाले बाबू सिंह कुशवाहा एनआरएचएम आय से अधिक संपत्ति के मामलों समेत तमाम गंभीर मुकदमों में नामजद हैं। उनके खिलाफ 25 केस दर्ज हैं, जिनमें 8 मामले में आरोप तय हो चुके हैं। यूपी पुलिस के अलावा सीबीआई और ईडी के केस भी हैं। इसी तरह राम भुवाल निषाद की भी सियासती नैया डगमगा रही है। सुल्तानपुर से मेनका गांधी को हराकर संसद पहुंचने वाले राम भुवाल निषाद पर भी 8 मामले दर्ज हैं। गोरखपुर में दर्ज गैंगस्टर और जानलेवा हमले के 2 मामले में कोर्ट में उनके खिलाफ आरोप तय हो चुके हैं। इन मामलों में सजा होने पर उनकी सांसदी खतरे में पड़ जाएगी। इमरान मसूद की कहानी भी कुछ ऐसे ही है। सहारनपुर से कांग्रेस के टिकट पर जीते इमरान मसूद पर भी 8 मामले दर्ज हैं। इसमें ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी है। मसूद के खिलाफ 2 मामलों में आरोप तय हो चुके हैं। आने वाले समय में ईडी का केस भी रफ्तार पकड़ सकता है। अफजाल अंसारी की बात करें तो माफिया मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी के खिलाफ 5 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में उन्हें 4 साल की सज़ा हो चुकी है। उनकी सदस्यता भी चली गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में अपील के बाद राहत मिलने से उनकी सदस्यता बच गई। हालांकि उनका मामला हाई कोर्ट में लंबित है। अगर सज़ा का फैसला बरकरार रहा तो उनकी सदस्यता जानी तय है। चुनाव के दौरान भी इस आशंका के चलते उन्होंने अपनी बेटी को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतारा था। इसके अलावा अफजाल पर 2 केस में आरोप तय हो चुके हैं। वीरेंद्र सिंह की बात करें तो चंदौली से सपा के टिकट पर जीते वीरेंद्र सिंह के खिलाफ गंभीर धाराओं के 3 मामले दर्ज हैं। एक मामले में 19 जुलाई 2023 को उन पर आरोप तय हुए हैं। गंभीर धाराओं वाले इस मुकदमे में अगर सजा होती है तो वह 2 साल से अधिक की सजा होगी। धर्मेंद्र यादव की बात करें तो आजमगढ़ से जीत हासिल करने वाले सैफई परिवार के धर्मेंद्र यादव के खिलाफ 4 मामले दर्ज हैं। बदायूं में दर्ज एक मामले में धर्मेंद्र के खिलाफ कोर्ट में 21 दिसंबर 2023 को आरोप तय हो चुके हैं। इसी तरह इनके खिलाफ भी आरोप तय हैं। फतेहपुर सीकरी से बीजेपी के टिकट पर जीते राजकुमार चाहर पर 2 मामले दर्ज हैं। इनमें गंभीर धाराओं के मामले में 16 अगस्त 2023 को आरोप तय हो चुके हैं। मोहनलालगंज से सपा के टिकट पर जीते आर.के. चौधरी के खिलाफ गोसाईगंज में दर्ज गंभीर धाराओं के एक मामले में दिसंबर 2023 को आरोप तय हो चुके हैं। बस्ती से सपा के टिकट पर जीते राम प्रसाद चौधरी के खिलाफ कप्तानगंज में दर्ज एक मुकदमे में 20 सितंबर 2022 को एक और अन्य मामले में 27 जुलाई 2023 को आरोप तय हो चुके हैं। रालोद के टिकट पर बागपत से जीते राजकुमार सांगवान के खिलाफ भी एक मामले में 26 फरवरी 2019 को आरोप तय हो चुके हैं। हाथरस से बीजेपी के टिकट पर जीते अनूप प्रधान वाल्मीकि के खिलाफ अलीगढ़ के पिसावा में दर्ज मुकदमे में 24 मार्च 2023 को आरोप तय हो चुके हैं। बिजनौर से रालोद के टिकट पर जीते चंदन चौहान के खिलाफ मुजफ्फरनगर के खतौली में दर्ज मामले में 16 मई 2023 को आरोप तय हो चुके हैं। आपको बता दें कि सजा के चलते कईयों का खत्म हुआ था कैरियर। सुप्रीम कोर्ट के माननीयों के मामलों का तेजी से निस्तारण कराए जाने के आदेश का सबसे तगड़ा असर यूपी में देखने को मिला था। वर्ष 2022 से मुकदमों के निपटारों ने जो तेजी पकड़ी है उसमें कई माननीयों के फिर माननीय बनने का सपना टूट गया है। इसमें सबसे पहला नाम माफिया मुख्तार अंसारी का रहा। मुख्तार को एक के बाद एक सजाएं हुई और वह सक्रिय राजनीति से दूर हो गया। बाद में उसकी जेल में मौत हो गई। आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला को भी अपनी लोकसभा व विधानसभा की सदस्यता गंवानी पड़ी। बीजेपी विधायक खब्बू तिवारी, विक्रम सैनी, राम दुलार गोंड, कुलदीप सिंह सेगर और अशोक सिंह चंदेल को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। इस कड़ी में ताज़ा नाम कानपुर के सपा विधायक इरफान सोलंकी का है। हाल में उन्हें 7 साल की सजा हुई है और उनकी कुर्सी जाना तय है।